Today I will discuss the concurrent forces, equilibrium of concurrent forces. It is the part of laws of motion and this topic is covered किसमें in class 11. ठीक है, और आज जो हम बात करेंगे concurrent forces और इसमें equilibrium of concurrent forces, ये हमारा क्लास 11th फिजिक्स का पार्ट है, चैप्टर लॉज ऑफ मोशन का। हमने यहाँ पर अभी डिस्कस करनी है कि कॉन्करेंट फोर्सेस किसको कहते हैं। तो सिंपली हम लोग जानते हैं, बोलते हैं कि व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ठीक है, व्हेन ए नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट्स ऑन ए बॉडी, ठीक है, और ज्यादा बेटर होता है कि एट द सेम पॉइंट, देन सच फोर्सेस आर नोन एज कॉन्करेंट फोर्सेस। मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है, ठीक है, यहां पर एक फोर्स ऐसे लग रहा है F1, ठीक है, वेक्टर, इधर एक फोर्स लग रहा है F2 वेक्टर, इधर एक फोर्स लग रहा है F3 वेक्टर, इस तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। एक ही पॉइंट पर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं, देन ऑल द फोर्सेस आर नोन एज व्हाट, कॉन्करेंट फोर्सेस। इट इज वेरी सिंपल। अब यहां पर यह है कि इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, ठीक है, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस का मतलब होता है कि अगर ये फोर्स जो है हमारा, जब ये फोर्स लगते हैं, एक से अधिक फोर्स एक बॉडी पर लगते हैं, एंड इफ देयर विल बी जीरो एक्सेलरेशन, है ना, जीरो एक्सेलरेशन अगर हो जाता है तो ही हम लोग इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं कि वो रेस्ट में ही रहे, ये भी मतलब है कि वो मोशन में रहे लेकिन यूनिफॉर्म मोशन रहे, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन विथ जीरो एक्सेलरेशन, ठीक है, तो वो भी हमारा इक्विलिब्रियम कहलाएगा। सपोज दैट व्हाट शुड बी द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। अभी देख लेते हैं, एक बॉडी लेते हैं, एक पॉइंट लेते हैं, यहाँ फोर्स F1 लग रहा है, यहाँ फोर्स F2 लग रहा है, ठीक है, अगर दो फोर्स लग रहा है, तीसरा फोर्स यहाँ लगना चाहिए, तो तीसरा फोर्स ऐसा लगे कि ये दोनों फोर्स के रिजल्टेंट के अपोजिट लगे, तो इधर लगेगा हमारा F3 वेक्टर। अब देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट अगर निकालेंगे तो ये हमारा होगा रिजल्टेंट F वेक्टर, और ट्रायंगल लॉ से हम लोग इसको निकाल लेंगे, पैरेललोग्राम लॉ से निकाल लेंगे। अब ये क्या होना चाहिए, F वेक्टर मस्ट बी इक्वल एंड अपोजिट ऑफ व्हाट, F3 वेक्टर। अब देखिए ये अगर इधर आता है F वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, देन व्हाट, जीरो। अगर नेट फोर्स सिस्टम में लग रहा है जो जीरो हो गया, तो बताइए एक्सेलरेशन भी हमारा क्या होगा, जीरो हो जाएगा। देन इट इज द कंडीशन फॉर व्हाट, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस। यही हमारा हो गया, यही हो गया कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। एक बॉडी इक्विलिब्रियम में रहेगा, दैट इज एट रेस्ट में रहेगा या और यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। अगर उस पे एक से अधिक फोर्स लग रहा है तो फोर्स लगने का कंडीशन ये है कि नेट फोर्स शुड बी जीरो ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन विल बी जीरो। ये वेरी सिंपल है हमारा। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अगर इस तरह से हो, ठीक है, जैसे हम लोग केस लेते हैं कि यहाँ एक रिजिड वॉल है, यहाँ पर भी एक वॉल है, ठीक है। अब देखिए एक मास को इस तरह से रखा गया है, ठीक है, ये एक मास है M मास, ये एक रस्सी है, ये दूसरा रस्सी है, ये दूसरा रस्सी जो है हमारा यहाँ पर, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है ना, और बोलता है ये इक्विलिब्रियम में। अब देखो ये इक्विलिब्रियम में, ये हमारा 2D जैसा लग रहा है, तो हम लोग इस तरह से लेंगे along x और along y। देखिए अब ये इसका जो फोर्स है इधर हमारा, इधर लग जाएगा mg, ठीक ना, ये इधर खींच रहा है, देख लीजिए आप, ये पहला रस्सी मान लेते, ये हमारा टेंशन यहाँ पर T1 आ गया, ठीक है। जब भी हमारे पास किसी रस्सी या किसी स्ट्रिंग में कंप्रेशन या एक्सटेंशन होता है, तभी वहां पर टेंशन क्रिएट होता है, ठीक है। और ये रस्सी सेकेंड रस्सी है, तो इधर लोड है, इसके जस्ट अपोजिट यहाँ टेंशन लगेगा T2। टेंशंस आर आल्सो अ फोर्स और ये कांटेक्ट फोर्स है, ठीक। अब हम लोग देखिए यहाँ पर
बैलेंस करने के लिए इधर भी एक फोर्स होना चाहिए और इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी एक फोर्स होना चाहिए। देखिए ये एंगल और ये एंगल सेम हो जाएगा। देखिए ये इधर रिजोल्यूशन ये 2D में लाई करेंगे एक्स वाई में, ये रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर होगा। तो T2 इधर स्प्लिट करेगा, क्या बन जाएगा T2 cos थीटा, थीटा की जगह यहाँ हमारे पास क्या है 30 डिग्री, और इधर हमारे पास क्या हो जाएगा T2 sin 30 डिग्री। अब देखिए ये जो पॉइंट हो गया हमारा, इस पॉइंट पर कितने फोर्स आ गए mg, T1, T2 cos 30 डिग्री, T2 sin 30 डिग्री, दिस ऑल आर द व्हाट concurrent forces. Now here there is no any movement of this body, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी नेट फोर्स यहाँ पर जीरो, नेट फोर्स जीरो होने के लिए नेट ट्रांसलेटरी मोशन अलोंग एक्स, फोर्स अलोंग एक्स मस्ट बी जीरो। देखिए अलोंग एक्स में कौन है यहाँ पर भाई, ये दोनों है हमारे पास, तो कौन है हमारे पास T1 माइनस क्या है T2 cos 30 डिग्री बराबर जीरो। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा T1 बराबर T2 cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2। ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया भाई। अब हमारा क्या होना चाहिए, फोर्स अलोंग y मस्ट बी जीरो। तो देखिए y एक्सिस की ओर ये लग रहे हैं हमारे, तो यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा mg, जस्ट इसके अपोजिट लग रहा है ये, तो माइनस T2 sin 30 डिग्री बराबर जीरो ना। अब ये हमारा हो जाएगा mg बराबर T2 sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री वैल्यू 1/2 होता है। देखिए ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है ना। आप यहाँ क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर निकल गया है ये देखो, अब यहाँ से हम T2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T2 बराबर क्या हो जाएगा 2mg। देखिए इनको अगर हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे यहाँ पर, तो देखिए फ्रॉम 1 से क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ T1 इक्वल टू व्हाट, T2 वैल्यू क्या 2mg इंटू √3/2। देखिए 2 कट गया, यानी ये टेंशन हमारा आ गया कितना √3mg। ये हमारा फोर्स निकल गया। इससे हम लोग बहुत सारा चीज निकाल सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को यूज करके, है ना। इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस को देखो यूज करके हमने T1 में निकाल लिया टेंशन, T2 भी निकल जाएगा। अब यहाँ से T1 का वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा T2 भी निकल जाएगा। T2 तो निकला हुआ है यहाँ पर 2mg है, और T1 कितना है √3mg है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जो इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस है ये इनका यूज हो गया, ठीक है। तो हम लोग देखिए कंडीशन क्या देखें अभी, कि हमारा अगर इस तरह कंडीशन में आता है, अगर 2D में लाई कर रहा है, तो देखिए फोर्स अलोंग x, टोटल फोर्स अलोंग x मस्ट बी जीरो, टोटल फोर्स अलोंग y मस्ट बी जीरो, ठीक है ना। ये हमारा सारा कंडीशन होना चाहिए, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं कि देखिए भाई, अगर इस जगह पर अगर हम लोग ऐसे भी लेते हैं कि यहाँ पर एक सपोर्ट है, यहाँ पर भी एक सपोर्ट है। अब देखिए इससे एक मास यहाँ पर है, मास m है। आप देखो ये मेन पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे कितने फोर्स लगने वाले हैं, देखिए इधर क्या लग गया mg डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ। अब देखो मान लो ये टेंशन, ये लोड है, इधर टेंशन T1, इधर टेंशन व्हाट विल बी T2, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग कैसे कैसे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। अब अगर एंगल दिया रहे तो भाई कैसे एंगल निकालोगे, अगर यहाँ पर एंगल दिया हुआ रहे कि यहाँ पर कुछ एंगल है थीटा, अभी मैंने सेम एंगल मान लिया हूँ, ठीक है। या आप कर सकते हैं तो θ1 है θ2 भी मान सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ T1 और T2 लिए हैं। अगर सेम अगर लिया जाए, देखिए अगर अलग अलग टेंशन लेंगे तो अलग अलग एंगल होगा, और सेम टेंशन लेंगे हम लोग तो यहाँ भी एंगल क्या होगा सेम हो जाएगा। अब आप देखो ये एंगल अपोजिट एंगल, देखिए यहाँ पर थीटा हो जाएगा, ये देखिए इसका स्प्लिटिंग हो जाएगा, क्या होगा T cos थीटा, और इधर स्प्लिटिंग क्या हो जाएगा T sin थीटा। देखिए ये एंगल और ये वाली एंगल यहाँ पर देखिए थीटा, अगेन दिस विल बी T cos थीटा, और इधर टूटेगा क्या हो जाएगा T sin थीटा। अब देखिए ये वेइंग हो रहा है ना, तो ऊपर की ओर टोटल फोर्स कितना हो गया, देखिए T sin थीटा है ना, प्लस क्या हो जाएगा
टी साइन थीटा, है ना। नेट फोर्स जीरो होना चाहिए अलोंग किधर, वो फोर्स अलोंग वाई मस्ट बी जीरो। तो देखिए आप यहाँ पर, और माइनस एम जी इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 2t साइन थीटा बराबर एम जी, है ना, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब ये x की ओर देखते हैं, तो नेट फोर्स अलोंग x मस्ट बी जीरो। भाई यहाँ क्लियर है कि t cos थीटा माइनस t cos थीटा यहाँ पर जीरो हो, ठीक ना। तो अगर हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ अगर इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस है, तो हम लोग इस तरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया है जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये एमजी वेट कैसे क्रिएट होता है या नॉर्मल रिएक्शन कैसे बॉडी में क्रिएट होता है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, जरूर आप देख लेंगे। वो बेसिक टर्म है और बेसिक टर्म ऑफ वेट है हमारे पास, और जो वेट और वेट के बाद जो हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन जैसे लिखते हैं हम लोग, एन जो क्रिएट होता है बॉडी में, वो कैसे होता है। जो जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि अगर ये बॉडी यहाँ पर है हमारे पास, तो ये नॉर्मल रिएक्शन इधर लगता है, हाउ, कैसे, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने बहुत पहले ही वीडियो में बनाया है, जिसका लिंक मैं इसके साथ जरूर दे दूंगा, आप जरूर देखेंगे। और ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा, और इसके बाद में पुली से रिलेटेड क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने वाला हूँ। ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए और आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। ठीक है, अब जहाँ भी है जो भी है आप देखते हैं, अब देखिए, अगर और इसमें कुछ सुधार करनी है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।